अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महवी शिराज है। मैं सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन पिम्स में। पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा 18 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मेरी स्पेशलिटी जो फील्ड में है उसमें हम एनीमिया के पेशेंट यानी खून की कमी के मरीज़ों को देखते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को देखते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट को देखते हैं। तो ओवरऑल हर तरह के मरीज़ जिनमें खुराक की कमी या ज़्यादती को हमें देखना होता है। आज की हमारी जो वीडियो है हड्डियों की मजबूती और जो हड्डियों में दर्द होता है उसके मुतालिक कौन सी ऐसी खुराक या ग़िज़ाएँ हैं जो बेहतर करने में मदद दे सकती हैं और दर्द को रोक सकती हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए जो 7 अहम खुराक जिन पे हमें इन्हिसार करने की ज़रूरत है, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल है, उनमें सबसे पहले जो है वो दूध और दूध से बनी हुई अशिया हैं। यानी हमें दूध का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की खुराक में बढ़ाना है। दूध से मुराद ये है कि एक आम फ़र्द को 2 से 3 कप रोज़ाना दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध नहीं पसंद होता या जिनको दूध से एलर्जी होती है, तो दूध के मुतबादिल जो चीज़ें हैं जैसे दही का इस्तेमाल है वो दही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर में जो चर्बी के बग़ैर पनीर होता है जो घर में बनता है पनीर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या कॉटेज चीज़ या मार्केट में ऐसा पनीर जो इस पर के 0% फ़ैट लिखा हो वो पनीर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए और उनको जोड़ों के दर्द से महफूज रखने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल बढ़ाएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के साथ साथ हमें मैग्नीशियम पोटेशियम का भी इंटेक बढ़ाना होता है। मैग्नीशियम पोटेशियम के इंटेक के लिए जो दूसरी अहम ग़िज़ा है वो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल। जो हमारे पास नट्स हैं जैसे बादाम, अखरोट, काजू, इन चीज़ों में हमारे पास मैग्नीशियम पोटेशियम होता है, इनका हम इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। हम दालों सब्ज़ियों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, उनसे भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लाल लोबिया में कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम पोटेशियम का भी अच्छा स्टोर है। लाल लोबिया, सफ़ेद चने, इनका इस्तेमाल, या सफ़ेद लोबिया जो है उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। सोयाबीन्स में कैल्शियम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो हम अपनी रोज़ाना की खुराक में बढ़ाएं, उससे हम अपनी हड्डियों को मजबूती दे सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपनी खुराक में हरी सब्जियां या हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, साग, इनका इस्तेमाल भी हमें अपनी खुराक में बढ़ाने की ज़रूरत है। ये भी हमें ग़िज़ाइयत मुहैया करती हैं जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मछली, जैसा कि हमारे पास ओमेगा 3, ओमेगा 6 की बहुत अच्छी सोर्स है, मछली का इस्तेमाल वो भी रखना होता है, क्योंकि कैल्शियम के साथ साथ हमें विटामिन डी का इंटेक भी बढ़ाना है। खाली कैल्शियम से ही नहीं काम चलेगा, हमें साथ साथ विटामिन डी को भी अपनी बॉडी को सप्लाई देनी है ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके, यानी कैल्शियम हमारे हड्डियों में अच्छी तरह से जज्ब हो सके। तो विटामिन डी बहुत कम ग़िज़ाओं में मौजूद है, जैसा कि हमारे पास विटामिन डी होता है सूरज की रोशनी में। और अगर हम ग़िज़ाओं की बात करें तो मेनली हमारे पास फ़िश में, नट्स में, बीजों में, जो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के बीज हैं इनमें भी कुछ ना कुछ विटामिन डी मौजूद होता है या फोर्टिफाइड होता है डिफरेंट फूड आइटम्स में, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी अहम खुराक जो है बीज, जैसे कि सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, इस तरह के बीजों का इस्तेमाल अगर हम अपनी डेली रूटीन में रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी मिकदार में अगर हम रोज़ाना रखें, तो इसमें भी बहुत ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी हड्डियों की जो सूजश है यानी आर्थराइटिस वाला मसला, जो हमारी हड्डियां सूज जाती हैं या जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम एक चाय का चम्मच अलसी रात को भिगो के सुबह उसका पानी लें, 1 गिलास पानी, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जो ये आर्थराइटिस का दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा मेथी दाना बहुत अच्छा है जोड़ों के दर्द के लिए, तो मेथी दाने को भी इसी तरह 1 चाय का चम्मच अगर पानी में रात भिगो दिया जाए तो सुबह में उसका इस्तेमाल करें, वो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं फलों का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद होता है। कुछ ऐसे फल हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं जिसमें मिनरल्स और विटामिन हैं जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका इस्तेमाल हमारी खुराक में लाजमी होना चाहिए। साथ ही साथ गोश्त का इस्तेमाल, प्रोटीन्स जो है वो हमारे रोज़ाना की खुराक में होने चाहिए, यानी 3 से 4 गोश्त की सर्विंग है या उसका हम पोर्शन जो कहते हैं वो हमारी खुराक में होना चाहिए। उसमें हमें कोशिश ये करना चाहिए बग़ैर चर्बी का गोश्त लें। जैसे मैंने आपसे मछली का कहा, मछली सबसे अच्छी है, जैसे सर्दियों में या गर्मियों में भी हफ्ते में 2 दफ़ा आप मछली ले सकते हैं, लेकिन तली भी ना हो, भाप में पकी हुई मछली हो तो वो बेहतर है। या मुर्गी या बकरे का गोश्त आप इस्तेमाल करें, बड़े के गोश्त से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि उसमें चर्बी की मकदार ज़्यादा होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं कि खुराक के बारे में आपने अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है,
है, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल खुराक की दी है कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। इसके साथ साथ बाकी मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में, खुश्क मेवेजात में होता है, बीजों में होता है, उनका इस्तेमाल आपने रखना है। साथ आपने विटामिन डी का भी अपना इंटेक प्रॉपर रखना है कि खुराक में ऐसी चीज़ें मौजूद हों जिसमें कि विटामिन डी हो, या आप दिन में एक दफ़ा सुबह में या शाम के टाइम आधा घंटा हल्की धूप में बैठें तो आपके जिस्म को हल्की हल्की धूप लगे, ताकि विटामिन डी आपके जिस्म में ख़ुद बनना शुरू हो जाए, सिंथेसाइज होना शुरू हो जाए, तो वो आपके कैल्शियम के स्टोर्स को बेहतर तौर पर जो है वो काम करने में मदद देता है। शुक्रिया।